हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन्स, जो आपके नीट सेट एमएससी बीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम जल्दी देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है एंड ये जो नोट्स है वो किस प्रकार से रेडी किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस, जिसमें इस सेल डिविजन्स के बारे में बताया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बैक्टीरिया फंगीस्ट आदि जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं ताकि वे चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म एक जैसा डिवाइड नहीं करता। सेल डिविजन्स की डिफरेंट स्टेजेस होती है जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ पैटर्न्स में डिपेंड करती है। इसलिए माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में यह समझना ज़रूरी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्टेजेस से डिवाइड करता है एंड क्यों। आगे आता है सेल डिविजन्स के मुख्य स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस हैं इसके? तो 5 मेजर स्टेजेस हैं। एक होता है बाइनरी फिजियन, वर्डिंग डिविजन्स, मल्टीपल फिजियन, फ्रेगमेंटेशंस एंड स्पोर फॉर्मेशंस। सबका यहाँ पे नीचे डिटेल एक्सप्लेन है आसान से भाषा में। तो बाइनरी फिजन्स जिसे द्विविभाजन जिसे कहते हैं, ये कॉमन होता है और फास्ट होता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया में इस मेथड से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसकी प्रोसेस भी दिए गए हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सेल्स बढ़ती है, फिर डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, एक क्रोमोसोम से 2 कॉपीज़ बनते हैं, सेप्टम फॉर्मेशंस होगी, नई सेल वॉल बीच से बनती है, टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये जो नोट्स है वो सिंपल लैंग्वेज में रेडी किया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि एचेरिशिया कोलाई है, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन्स में ये जो एग्जांपल है वो पूछा जाता है एमसीक्यू में। फिर आता है बर्डिंग डिविजन्स, कली के रूप में विभाजन, इसके बारे में है। इनके प्रोसेस स्टेप भी दिए गए हैं एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल। फिर आता है थर्ड मल्टीपल फ्यूजन्स। यहाँ पे इसकी प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं, जैसे कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म बाद में छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, पेरेंट सेल टूटकर कई डॉटर सेल्स बनाती हैं। फिर आता है एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम है, अमीबा एंड सम एल्गी एंड फंगी। यहाँ मतलब कुछ जो एल्गी हैं एंड फंगी होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिए गए हैं कि पैरासाइट होस्ट में तेज़ी से बढ़ने के लिए इस स्टेजेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पैरासाइट जो हैं इनका ज़्यादा रोल्स है। फिर आता है फोर्थ फ्रेगमेंटेशंस, खंड विभाजन, और ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंगी और एक्टिनोमाइसीट्स और साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें बहुत कॉमन होता है। और इनके प्रोसेस क्या हैं? यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक लंबे फिलामेंट की तरह होता है। जब यह फिलामेंट छोटे पीसेस या फ्रेगमेंट में टूटता है तो हर एक पीसेस नए ऑर्गेनिज्म देता है। तो फ्रेगमेंटेशंस में इस तरह से ये डिवाइड होते हैं। फिर आता है इसके एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगी। पांचवा आता है स्पोर फॉर्मेशंस। यहाँ पे इसके स्टेप दिए गए हैं कि कैसे ये डिवाइड होता है। फिर इसके एग्जाम्पल हैं, साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेशंस भी दिए गए हैं। नेक्स्ट जो नोट्स में वो इंक्लूड किया गया है वो है अदर स्पेशलाइज्ड स्टेजेस। और कौन कौन से हैं? तो पहला आता है फर्स्ट आता है स्नैपिंग डिविजन्स एंड इसके एग्जाम्पल भी हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन भी है। दूसरा आता है विविपेरी जो इंटरनल ऑस्प्रिंग है, इसके भी एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन दोनों हैं। सेंटस ग्रोथ फॉलोड बाय द सेप्टेशन और सेप्टेशंस एंड नेक्स्ट सेक्शन आता है फैक्टर कंट्रोलिंग डिवीजन स्टेजेस। यहाँ पे उसके फैक्टर एंड इफेक्ट दोनों बताए गए हैं। नोट्स है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ ही साथ ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट है। फिर आता है मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल डिविजन, एक्सप्लेन है, छोटे छोटे पॉइंट वाइज
बुलेट पॉइंट में। फिर आता है वाई स्ट्रेटजीज डिफर, रणनीतियाँ अलग क्यों होती हैं, इसके बारे में है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, एनर्जी अवेलेबिलिटी, सर्वाइवर रिक्वायरमेंट, स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शंस के कारण यहाँ पे इसके आधार हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिफरेंस है जो बहुत ज़रूरी है। बाइनरी फ्यूजन्स विसेस बर्डिंग, यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। और बाइनरी फ्यूजन्स एंड बर्डिंग में जो डिफरेंस है उसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पे सिमेट्री, तो यहाँ पे सिमेट्री अगर देखें तो बाइनरी फ्यूजन्स में सिमेट्रिकल होता है, बडिंग में क्या होता है, असिमेट्रिकल। डॉटर सेल्स का साइज इक्वल होगा तो यहाँ पे अनइक्वल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया है बाइनरी में, और बडिंग में क्या आ जाता है, ईस्ट। बाइनरी फ्यूजन्स विथ मल्टीपल फ्यूजन्स, तो अब इन दोनों की बात करें तो अब इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। और फिर यहाँ पे फ्रेगमेंटेशंस विसेस स्पोरुलेशंस का दिया गया है। जैसा नेट की तैयारी कर रहे हैं या सीजी सेट की और एमएससी की, तो आपके लिए जो नोट्स है वो काफ़ी बेस्ट है। इसमें स्पेशली ये जो पॉइंट इंक्लूड किया गया है, सीएसआर नेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो पॉइंट्स हैं वो एफटीएस जेट प्रोटीन्स, जेट रिंग्स फॉर्मेशंस, बाइनरी फ्यूजन्स मोस्ट कॉमन है, ये पूछा जाता है बाइनरी। और बडिंग जो है वो ईस्ट में होता है। मल्टीपल फ्यूजन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम है। और फ्रेगमेंटेशंस में एक्टिनोमाइसीटीज, स्पोर्स, सर्वाइवल और रैपिड मल्टीप्लिकेशंस, तो ये पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। लास्ट में है कंक्लूजन्स, जो माइक्रोबियल सेल डिविजन्स एक सिंगल तरीके से नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता और पर्यावरण के अनुसार विभिन्न स्टेजेस में डेवलप हुई है। इन स्टेजेस में स्पीड, एनर्जी रिक्वायरमेंट, सर्वाइवल एबिलिटी और सेल सिमेट्री में फ़र्क होता है। इसलिए सेल डिवीजन स्टेजेस माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का बैकबोन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था मेरा स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन्स पर नोट। नेट की तैयारी कर रही हूँ, किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। एंड आपको ये जो नोट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उससे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर हेल्प चाहिए या नोट्स चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।